माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं क्या। मेरे अज़ीज़ों, इंतहाई दुख और कर्ब की हालत में असीयत जहां पर अपने भीख पर है, खुदावंद यीशु मसीह ने इंतहाई खूबसूरत। और मेरे अज़ीज़ों, पिछले साल जब हम खुदावंद के कलाम में सिलसिले की कलमात सीख रहे थे, तो उसमें से हमने ये सीखा था कि ये सारे कलमे ही मसीह की मोहब्बत का अनमोल स्वरूप है और खुदा की मोहब्बत जो उसकी पूरी दुनिया से है। देखें कि ये ऐसी हालत में, और इसका टाइम जो कहा जाता है कि वो ये है कि जुमे के दिन 9 बजे से 12 बजे के दरमियान ये सलीब पर पहला कलमा खुदा ने कहा। और यहां पर किसी भी इंसान की जो काबिल नहीं है, मेरे जैसे इंसान है, हम सब जैसे इंसान है, जो काबिल इंसान बशर नहीं है और जिसके अंदर का अमल अलाही जात नहीं है या उसके साथ हमारी जात नहीं है, वो कभी भी ऐसे अल्फाज नहीं कह सकता। मेरे दिलों देखें, उसके ऊपर लान तान करने वाले, उसके मुंह पर फूट रहे, उसके हाथों में मेरे दिलों कील लगे हुए, कांटों पे कांटों का ताज है सर पर, इंतहाई दुख है। और पीठ पर जो है मेरे दिलों 40 कोड़े लगे हैं, और वो कोड़े ऐसे हैं मेरे दिलों जिसके साथ कहा जाता है कि जब वो एक कोड़ा मारा जाता था तो बहुत सा गोश्त उसके साथ जाता था, और खुदावंद इंतहाई दुख और यहाँ पर ये अल्फाज बड़े अहमियत के हामिल हैं कि इस हालत में अगर हमारे साथ कोई 1-2 दफा बुरा कर दे तो हम उसके लिए गलत सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। अगर हम कुछ ना भी कर सके तो हम कभी उसे दुआ नहीं देते। हाँ, असली में मेरी बातों से वो कुछ नहीं हो सकता, बातों से नहीं आते में डाटे का पूरा मारे थी बस, ठीक है। जो नहीं कुछ कर सकता वो खुदा के हुजूर बातों देता है, लेकिन ये वो हस्ती है जहां सलीब का दुख जो है, आज मेरे अज़ीज़ों, वो दुख जो उसने बर्दाश्त मेरे और आपके लिए किए, और देखें जो खालिक इंसान की सूरत में मुजस्सम हुआ उसको मखलूक जलील कह रहे हैं, और ये उसकी मोहब्बत है। पर ऐसे अल्फाज फितरत है, इन्हें सुपरनैचुरल भी कहा जाता है। इंसान की सोच से बाहर है, सलीब पर इतना दुख है। और मेरे अज़ीज़ों, यहां पर हमें पता चलता है कि खुदावंद के हाथों पांव और मेरे अज़ीज़ों तीर लगे हैं, पसले में नेज़ा भी लगा है, हाथों में तीर है, सर पर कांटों का ताज है, तो भी उसे उन लोगों की फिक्र है जिनके लिए वो इस दुनिया में। और मेरे दिलों, ये लम्हा दुनिया सारे कलमे अपने अंदर बहुत बड़ी अहमियत के हामिल है और अपने अंदर बहुत बड़े मानी और मफहूम रखते हैं। लेकिन ये जो कलमा है, माफी का कलमा, ये मेरे दिलों खुदा के फसल को जाहिर करता है कि हम, अब कई लोग एक छोटी मिसाल देने लगा, ये काले कपड़े पहन के समझते हैं हम मसीह के दुखों में शामिल है। मसीहत ने तो परस्ती नहीं है। आप काले रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, इसमें कोई भी कपड़ा आप पहन सकते हैं, लेकिन ये नजरिया गलत है कि आज मसीह के दुखों में हम शरीक हैं। मेरे
उसको दुख देने में शरीक जरूर हो सकते। और अगर आप देखें यहाँ खुदावन ने नूह के दौर में तूफान भेजा तो खुदा ने पूरी दुनिया पर नजर की और लिखा कि खुदा इंसान को बनाने से दुखी हुआ, मालूम हुआ, क्योंकि उसके अंदर बंदी आ गई, उसके अंदर ऐसे गुनाह ने जन्म ले लिया था तो जो खुदा को सख्त तरीक था। और खुदा ने लिखा वहां पर कि खुदा इंसान को बनाने से मालूम, यानी उसने दुख किया इसलिए कि हम गुनाह में गिर पड़े और उसने हमारे गमों को इसलिए बर्दाश्त किया कि वो हमसे मोहब्बत रहीम है और सलीम पर हमें दोनों पैगाम देते हैं कि वो रहीम है और वो आदल मुंसिफ है, वो आदल भी पूरा करता है। और उसने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी में हमारा सबों का कफारा दिया और हम सबों के लिए माफी की दरख्वास्त। और ये माफी की दरख्वास्त मेरे दिलों उन लोगों के लिए, खास लोगों के लिए है। यहाँ पर जरा अल्फाज पर गौर करें, लिखा है यीशु ने कहा ऐ बाप उनको माफ कर, इनको माफ कर, क्योंकि ये जो जानते नहीं माफी उनके लिए, जो राधा तक करते हैं उनके लिए। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए, मजूसी ने आके कहा यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ वो कहाँ है? तो फिर हेरोदेस ने कहा भाई कहाँ पैदा होना चाहिए? उन्होंने ले आए किताबें ले आए, उन्होंने कहा बैतलहम में। और यशायाह नबी के सहीफे में उसके दुखों का वाज़ेह सबूत है। एक एक बार जब मेरे जो पिछले से पिछले द्वार सीख रहे थे तो वहां पर हमने ये सीखा था मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक किसके लिए हुआ? हमारे गुनाहों के लिए हुआ। और मेरे जिनको इस बात का पता है कि मसीह ने इस दुनिया में आना, उसने हमारे गुनाहों का बोझ उठाना है, उनके लिए कोई माफी नहीं। जो मसीह को जानते हुए बूझते हुए उसका इनकार करते हैं उनके लिए कोई माफी नहीं है। जिनको पता नहीं है उनके लिए दरख्वास्त की जा रही है ऐ बाप इनको, क्योंकि ये जानते नहीं ये क्या करते हैं। अगर मुझे पता है जाके कलाम में लिखा है जो कोई भलाई करना चाहता है और भलाई नहीं करता उसके लिए वो भी गुनाह है। और हम जानते बूझते हुए झूठ बोल रहे हैं, जानते बूझते हुए अपने अंदर घुमाने गरूर के कपड़ उठाए बैठे हैं। वो बादशाहों का बादशाह होते हुए हमारे दरमियान आ गया, उसने मेरे दिलों शागिर्दों के पांव धोए और खुदावंद ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वाले तुम्हारे और खिदमत करने वाले के सलीब पर इतने बड़े अल्फाज हैं, इन अल्फाज का कोई बेमुल बदल नहीं है। यहाँ खुदावंद ने कहा ऐ बाप इनको, क्योंकि ये जानते इनको पता ही नहीं, जिनको नहीं पता उनके लिए माफी, जिनको पता है उनके लिए कोई माफी नहीं। ये मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और उसने सलीब पर मेरे आकर सारी दुनिया के लिए जान दी है। और उन सब के लिए माफी अलानिया है जो जानते नहीं वो क्या कर रहे हैं। और पौलुस रसूल मेरे तो जब कलीसिया को सता रहा था तब वो जानता नहीं था कि मसीह कौन है। जब कोई मसीह को जान लेता है उसके बाद उसके लिए माफी का कोई दरवाजा नहीं है। और मेरे से तो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर कोई आसमान की बात उसके छठे बाब में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वाला पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है 5वें आयत से और खुदा चाहे तो हम भी यही करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और
परवरिश का मजा चख चुके और रूह कुदस में शरीक हो गए और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहान के कूदों का मजा चख चुके। यहाँ पर लिखा है अगर वो बरगश्ता हो जाए तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा अलानिया क्या करते हैं, जलील करते हैं। और मेरे से जो जानबूझकर गुनाह करता है वो खुदावन को अलानिया जलील करता है। लेकिन खुदावन का देखिए कितने दुख की हालत में भी उन लोगों के लिए मोहब्बत है कि कहीं ये हलाकत में न चले जाए। और खुदावन कह रहे हैं कि अब आप इनको। और आज मेरे सुनो, हमने इस कलाम में से ये सीखा है कि हमने भी एक दूसरे को क्या करना है, माफ करना है। कई दफा कोई ऐसे बातें हो जाती है जिनका अगले को पता ही नहीं होता, आपको इल्म है, अगले को पता ही नहीं, वो अनजाने में काम कर गया, लेकिन आपने उसे माफ करो, क्योंकि खुदावन ने हमें ये सिखाया है कि जो जिसको इल्म नहीं है, जिसको पता नहीं है, उसके लिए माफी है। और मेरे और आपके लिए, सबों के लिए खुदा का रहम है, माफी है। और ये देखें छोटी बात नहीं है, जो खुदावन को सुल्तान है, खुदावन ने उनके लिए कहा है बाप दिन को, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि ये कौन सी है, ये हमें बचाने के लिए आया है इस दुनिया में। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, आज जो भी उस पर ईमान लाए खुदा ना होगा हमेशा की। और मैंने से लोग इस बात को कभी भी इसके साथ मनसूख ना करें कि हमने काले कपड़े पहने हैं या व्हाइट पहने हैं, जो भी कपड़े आप पहने। और ये इस फ्राइडे को हम कहते हैं गुड फ्राइडे। अच्छा, हम इसे सैड फ्राइडे नहीं कहते कि हम गोल्डन का, ये हमारे लिए फतह का दिन है। और खुदावंद ने सलीब पर हमारा लेकर हमें अपने खून से खरीदा है। ये नहीं मैं कह रहा कि आप काले कपड़े ना पहने, लेकिन बिलखसूस जो है ये समझे कि हम गुड फ्राइडे का दिन पहनेंगे तो इसमें कुछ ज्यादा कीमत है। तो कपड़ा जो भी आप पहनेंगे वो खुदा की इज्जत के लिए, खुदा ने हमारे दिलों को देखना है। क्योंकि शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म यह है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से खुदा अपने खुदा से खुदा आज के इस काम को